डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की लेसन नंबर 7 है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। खेल और खेल के असूल। जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। जी, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, राइट दैम इन प्रॉपर कॉलम। इंडोर जो घर की के अंदर जो गेम्स होती हैं खेली जाने वाली, और आउटडोर गेम्स वो होती हैं जो घर के बाहर हम खेल सकते हैं उनको। ये इसका डिफरेंस है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, राइट दैम इन प्रॉपर कॉलम। हमने इनको प्रॉपर कॉलम में लिखना है। फर्स्ट है हॉकी, स्क्रैम्बल, पोलो, चेस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, हर्डल रेस, रुकावटों वाली जो दौड़ होती है, रेस, उसको कहते हैं हर्डल रेस, बास्केटबॉल, लूडो, क्रिकेट, रिले रेस, स्विमिंग, हाई जंप। 2 कॉलम हमें दे दिए गए हैं। हमने ऊपर जो हमें दिए गए हैं प्रॉपर कॉलम्स में हमने इनको लिखना है। अब इंडोर गेम्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इंडोर गेम्स वो वाली गेम्स होती हैं जो हम घर में खेलते हैं, लाइक चेस, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, लूडो, स्विमिंग। आउटडोर गेम्स हैं हॉकी, पोलो, स्क्रैम्बल, हाथों और घुटनों के बल चढ़ने की गेम को कहते हैं स्क्रैम्बल, वॉलीबॉल, हर्डल रेस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हाई जंप, रिले रेस। ये तमाम जो गेम्स हैं, ये खेल हैं, ये घर के बाहर आप खेल सकते हैं, घर में नहीं खेल सकते। स्टूडेंट्स, बी पार्ट है हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, उनके आंसर्स हमने अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है मेंट बाय। सेकंड, वाई शुड वी नॉट चीट इन अ गेम। हम जो है वो गेम में क्यों दूसरों को चीट नहीं करना चाहिए। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन यू लूज। अगर हम किसी गेम में हार गए हैं तो हमें अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल कंट्रोल करना क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गेम्स ऑल्सो टीच अस टीम वर्क। गेम्स हमें जो है वो टीम वर्क की तरह काम करना सिखाते हैं। हाउ, किस तरह। विच गेम्स डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सी गेम ज़्यादा पसंद है, एंड वाई, क्यों। जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है। स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स टू रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द फेयर प्ले। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये है कि हम तमाम जो भी हम अच्छा खेल रहे हैं या अदर प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ हम रूल्स को फॉलो करें। किस तरह, रिस्पेक्ट, अदब के साथ। नेक्स्ट है वाई शुड वी नॉट चीट इन अ गेम। हमें चीट जो है वो गेम में, खेल में हमें चीटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। चीटिंग निगेट्स द होल आइडिया ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। चीटिंग हमें बिल्कुल भी एज अ स्पोर्ट्समैनशिप चीटिंग करना बहुत बुरी बात। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन यू लॉस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस आफ्टर अ लॉस सो दैट यू माइट कंटिन्यू टू स्ट्राइव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन है गेम्स ऑल्सो टीचर्स टीम वर्क। हाउ। गेम्स हमें टीम वर्क करना कैसे सिखाते हैं, कि किस तरह से सीखते हैं हम उनसे। वी लर्न टू वर्क विद अदर्स एज वन एंड लर्न टू सपोर्ट देम एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम देयर सपोर्ट। इस क्वेश्चन के आंसर का मतलब ये है कि हम जो है वो इस गेम्स के साथ एज अ टीम वर्क जब हम काम करते हैं तो हमें दूसरों की सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना सीखते हैं, दूसरे को सहारा देना सीखते हैं और उनको फ़ायदा देना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है 5, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। वाई। आपको कौन सी गेम पसंद है और उसकी वजह क्या है, क्यों पसंद है। आई लाइक द क्रिकेट बिकॉज इट इज़ द फेवरेट गेम ऑफ पाकिस्तानी पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम्स इन द टेबल। ये ब्लैंक्स हमें दी गई हैं, हमने कॉलम, एक टेबल भी बना दिया गया, उसमें कॉलम्स हैं, हमने इन कॉलम्स को इसके अकॉर्डिंग, गेम्स के अकॉर्डिंग फिल करना है। फर्स्ट है नेम ऑफ गेम, हॉकी। अब हमने यहाँ पर बताना है इंडोर और आउटडोर। ये इंडोर गेम है या आउटडोर। हॉकी आउटडोर गेम है, हम इसको घर के बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम होगी। ड्रेस, इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, शर्ट एंड शॉर्ट। स्पोर्ट्स आइटम, कौन सी आइटम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं हॉकी खेलने के लिए, हॉकी स्टिक एंड बॉल। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, ये 11 पर टीम में 11 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट, ये एक आउटडोर गेम है। ड्रेस इसमें कौन सा होगा, शर्ट एंड ट्राउज़र। क्रिकेट, विकेट, बैट, बॉल जो है वो इसकी स्पोर्ट्स आइटम होंगी और प्लेयर्स कितने होंगे पर टीम में 11।
नेक्स्ट है बैडमिंटन, इंडोर आउटडोर, ये इंडोर भी खेल सकते हैं और आउटडोर भी खेल सकते हैं। शर्ट एंड शॉर्ट इसका ड्रेस होगा। और स्पोर्ट्स आइटम में रैकेट्स एंड शटल पर साइड, वन पर साइड। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है, इसमें ड्रेस जो है वो शर्ट एंड शॉर्ट होगा। स्पोर्ट्स आइटम में आ जाएं तो फुटबॉल एंड द नेट हमें चाहिए फुटबॉल खेलने के लिए, और पर टीम में 11 मेंबर होते हैं। लूडो इंडोर, लूडो है ये हम इंडोर खेल सकते हैं, आउटडोर भी खेल सकते हैं, मगर क्या कहते हैं, अगर हम किसी पिकनिक स्पॉट पर गए हैं, अगर हम लूडो को लेकर गए तब खेल सकते हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो लोग इसको अपने घरों में इंडोर गेम्स में प्रेफर करते हैं, खेलते हैं। आगे है कैजुअल ड्रेस, कोई भी कैजुअल सा ड्रेस आप इसमें पहन के आप इसको खेल सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि एक मखसूस ड्रेस होगा, कोई भी ड्रेस कैजुअल ड्रेस आप पहनकर इसको खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स आइटम में बोर्ड चाहिए और आपको पीसेस चाहिए लूडो की जो वो होती हैं वो चाहिए। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 1 और 2 पर साइड पे 1 और 2 पर्सन जो हैं वो इसके लिए अवेलेबल होने चाहिए। वॉलीबॉल आउटडोर गेम है, ड्रेस इसमें है शर्ट एंड ट्राउज़र। स्पोर्ट्स आइटम में बैट एंड बॉल होना ज़रूरी है वॉलीबॉल खेलने के लिए। एंड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 9 पर टीम में 9 जो है वो प्लेयर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन, कलेक्टिव नाउन्स। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसमें एक ही टीम में, एक ही ग्रुप में बहुत ज़्यादा जो हैं वो नाउन्स एक ही ग्रुप को शो करें, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। निशानदेही करना, जैसे टीम है, टीम ये नाउन है मगर इसके अंदर देखें एक ही ग्रुप में शो हो रहे हैं, पर्सनस हैं। नेक्स्ट है आर्मी, पर्सनस हैं और नाउन भी हैं और एक ग्रुप को शो करें। नेक्स्ट है फ्लीट, बेड़े, ये शिप्स हैं और ये किसी थिंग्स, प्लेस, नेम्स एंड थिंग्स जो हैं वो नाउन होते हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। आगे हर्ड कहते हैं रेवर, बहुत ज़्यादा बकरियां हैं तो इसको जो है हम ये कलेक्टिव नाउन है। कैटल फॉर्म में एक कैटल की जो ये हैं ये भी कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ बनाना का एक पेयर नहीं है, बनाना ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, हम इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्राउड भी कलेक्टिव नाउन है, क्राउड कहते हैं हजूम को। ए पार्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन स्टेटमेंट्स के, उनको हमने जो है वो रिप्लेस करना है कलेक्टिव नाउन्स में। अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड ऑन द बीच, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं बीच पर, तो लॉट ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो ये क्राउड है, बहुत ज़्यादा हजूम है लोगों, तो हम इसको कलेक्टिव नाउन में अगर हम करेंगे तो ये क्राउड हो जाएगा, CROWD क्राउड। बी है द मैन टुक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू द ज़ू। एक आदमी ने जो है वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को ज़ू लेकर गया, चिड़ियाघर। तो वाइफ एंड चिल्ड्रन जो है वो किस में आ जाएंगे, फैमिली में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर फैमिली आ जाएगा, FAMILY फैमिली। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ काउज ग्रेज्ड ऑन द हिल। बहुत ज़्यादा जो भैंसों का जो ग्रुप है ग्रेज्ड ऑन द हिल पर है, चोटी पर, पहाड़ी पर। कैटल, CATTLE कैटल। द कैप्टन लेड हिज ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टू द ग्राउंड। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो खिलाड़ी हैं तो ये टीम मेंबर्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा टीम। द चिल्ड्रन गेव द चीफ गेस्ट टू कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स जो हैं वो चीफ गेस्ट को दिए किसने, बच्चों ने। तो ये इसका आ जाएगा बुके, BOUQUET, बुके गुलदस्ता, फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसे बुके कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोनाउन एंड द वर्ड इट स्टैंड फॉर। एक प्रोनाउन और एक वर्ड के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप कहते हैं। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन 3 ways: जेंडर, पर्सन एंड नंबर। किसी भी जेंडर को, किसी भी पर्सन को, किसी भी नंबर को ये शो करता है। नेक्स्ट है द प्रोनाउन प्रोनाउन है और रेफरेंट हमने देखना है। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, इसमें जो बॉय है वो एज अ प्रोनाउन है और ये एंटीसीडेंट है, और रेफरेंट हिज है, ये प्रोनाउन हिज है तो हम लिखेंगे द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। नेक्स्ट है इन द अबव सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में द नाउन बॉय इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन हिज।
हिज जो यूज़ हुआ है वो बॉय की जगह, बॉय लड़का है तो हम ही है तो हम ही के साथ हिज यूज़ करते हैं, शी के साथ हम हर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हिज है तो बॉय है तो हम इसके साथ हिज यूज़ करेंगे। बी पार्ट है रीड दीज टू पैराग्राफ्स, हमने 2 पैराग्राफ्स को है जो वो रीड करना है। पैराग्राफ नंबर 1, कलीम वॉज द गोल कीपर, कलीम गोल कीपर है, कलीम वेंट डाउन ऑन कलीम्स नीज, कलीम गॉट द हॉकी इन कलीम्स हैंडेड एंड हेल्ड द हॉकी स्ट्रांगली, कलीम स्माइल्ड बिहाइंड कलीम्स हेलमेट। कलीम जो है वो गोल कीपर है, कलीम वेंट डाउन ऑन कलीम्स नीज, नीज कलीम के जो है वो पाँव के पास, नीज पाँव के घुटनों के पास जो है वो वेंट डाउन नीचे बैठा है। कलीम गॉट द हॉकी इन द कलीम्स हैंड, उसने इसके हाथ में, कलीम के हैंड में जो है वो हॉकी दी एंड हेल्ड द हॉकी स्ट्रांगली, और उसने हॉकी को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा। कलीम स्माइल्ड, कलीम जो है वो ने स्माइल जो है वो पास की बिहाइंड कलीम्स हेलमेट, कलीम्स के हेलमेट के पीछे। पैराग्राफ 2 है कलीम वॉज द गोल कीपर, ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज, ही गॉट द हॉकी इन हिज हैंड एंड हेल्ड इन स्ट्रांगली, ही स्माइल्ड बिहाइंड हिज हेलमेट। नेक्स्ट है विच पैराग्राफ इज़ मोर अप्रोप्रिएट वाई, कौन सा पैराग्राफ जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर लगा है, तो पैराग्राफ नंबर जो 2 है वो हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो हमें बेहतर लगा है। सी जॉइंट एंटीसीडेंट विद इट्स रेफरेंट इन ईच सेंटेंस, करेक्ट द रॉन्ग प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप, जो रॉन्ग प्रोनाउन है हमने इनको करेक्ट करना है एंड रेफरेंट लिखना है हर एक एंटीसीडेंट के सेंटेंस का। एंटीसीडेंट रिलेशनशिप, द कैट विल स्लीप इन इट्स बास्केट, कैट जो है वो एंटीसीडेंट है, इट्स जो है वो प्रोनाउन है। सेकंड है समरा इज़ लुकिंग फॉर हिज वॉच, समरा एंटीसीडेंट है, इज़ लुकिंग फॉर हिज जो है वो हमेशा हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम प्रोनाउन को करेक्ट करेंगे। हिज रॉन्ग है तो यहाँ पर आएगा हर। अली एंड साद हैव कम्प्लीटेड हिज वर्क, अली और साद ने अपना काम कंप्लीट किया। अली एंड साद दोनों जो हैं एंटीसीडेंट हैं, हैव कम्प्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पे क्रॉस करके हम हर वर्क करेंगे। आगे है आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर पेन, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दें मैंने आपका पेन जो है वो कहीं पर खो दिया। आई विल ब्रिंग मी अ न्यू वन टुमारो, मैं आपको कल एक नया वापस कर दूँगी। मी यू, आई विल ब्रिंग यू अ न्यू वन टुमारो। वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है। आई कैन नॉट फाइंड हर, मुझे जो है वो मेरा बैग यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसमें बैग जो एंटीसीडेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की एग्जांपल है, पहले हम इसकी ये ब्रीफली इसको हम पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस विल, वी ऑफन यूज़ अ सिंपल फ्यूचर टेंस टू मेक आ प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, हमने प्रिडिक्शन बनानी होती है फ्यूचर के अबाउट। वी आर सेइंग व्हाट वी थिंक विल हैपन, कि क्या हुआ, क्या चीज़ है, क्या काम है। व्हेन वी फॉर्म द फ्यूचर विल विद विल वी यूज़ विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम विल यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। लाइक आई विल प्ले बैडमिंटन, आई विल पार्टिसिपेट इन रेस, आई विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच। नेक्स्ट है लुक एट दिस लिस्ट ऑफ ग्रेड 6 चिल्ड्रन, नेक्स्ट टू देयर नेम्स आर लिस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस ऑफ व्हाट दे विल डू व्हेन दे ग्रो अप। अली पायलट है, सना डॉक्टर, हामिद का जो प्रोफेशन है पुलिसमैन है, फातिमा वर्क इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में काम करती है एज नर्स है, साकिब अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट कहते हैं जिस बैंक में की जॉब होती है, नुमान पेंटर है एंड फवाद लॉयर वकील है। डी पार्ट है नाउ फिल इन द लिस्ट गिवन बिलो यूजिंग विल टू डिस्क्राइब द विशेस एंड ड्रीम्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, ये ग्रेड 6 के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो भी इनके जो ड्रीम्स हैं, जो ये वर्क कर रहे हैं, उनको हमने विल के साथ यूज़ करके हम इसको फिल करेंगे। जी, तो पहली हमें जो है वो एग्जांपल दी गई है हमें समझाने के लिए। अली विल बी अ पायलट, अली बी अ पायलट। फातिमा विल वर्क इन अ हॉस्पिटल एज अ नर्स, फातिमा हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रही है। हामिद है विल बी अ पुलिसमैन, हामिद हमने ऊपर पढ़ा था ग्रेड 6 में, हामिद विल बी अ पुलिसमैन। सना विल बी अ डॉक्टर, साकिब विल बी एन अकाउंटेंट, नुमान विल बी अ पेंटर एंड फवाद विल बी अ लॉयर। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट, रीड दिस वर्ड्स अलाउड एंड मेक सेंटेंसेस, हमने इन वर्ड्स को जो है वो रीड करना है और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला है फिल फील, शिप शीप, फिट फीट, पिन पाइन।
पहला है फिल, पुर करना किसी चीज़ को, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो हम उसको पुर करते हैं, खाली जगह को पुर करते हैं, तो ये वो वाला फिल है। फिल पुर करना, फिल दिस ग्लास विद मिल्क, इस ग्लास को दूध से फिल करें, पुर करें। फील महसूस करना, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। नेक्स्ट है फिट, तंदुरुस्त, तवाना, साद इज़ फिट बॉय, साद एक तंदुरुस्त लड़का है। फीट, पाँव, आई हैव 2 फीट, मेरे 2 पाँव हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिप, बहरी जहाज़, आई सा अ शिप एट द हार्बर, मैंने एक बहरी जहाज़ देखा हार्बर के करीब। शीप, भेड़, शीप्स आर गोइंग इन द फील्ड, शीप्स जो हैं वो भेड़ बकरियां खेतों में जा रही हैं। पिन लगाना, प्लीज़ पिन देयर पेपर्स, इन पेपर्स को पिन कर दें। पाइन, स्नोबर, आई लाइक पाइन ट्रीज, स्नोबर जो है वो स्नोबर के जो ये दरख्त है स्नोबर, आई लाइक पाइन ट्रीज। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स ए, पार्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ये हमने कई दफ़ा अपनी एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि ये सेंटेंसेस हैं, सिंपल टेंस हमें दिए गए हैं, हमने इनको नेगेटिव में करना है, और ये हैं फ्यूचर टेंस, सिंपल टेंस, और हमने इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो है वो कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आई विल गो टू द मार्केट टुडे, यू विल प्ले हॉकी, शी विल कंप्लीट हर वर्क, दे विल रीच लाहौर टमोरो, दे वेट शर्ट विल ड्राई इन द सन। जी, तो पहला हमारे पास सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस में, आई विल गो टू द मार्केट टुडे। नेगेटिव इसका होगा आई विल नॉट गो टू द मार्केट टुडे, नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, विल आई गो टू द मार्केट टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और विल जो है वो फॉर्म से पहले आ जाएगा। नेक्स्ट है यू विल प्ले हॉकी, नेगेटिव, यू विल नॉट प्ले हॉकी, और इंटरोगेटिव में आएगा विल यू प्ले हॉकी, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। थर्ड है शी विल कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम जो है वो कंप्लीट किया। नेगेटिव, शी विल नॉट कंप्लीट हर वर्क, नॉट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव में विल शी कंप्लीट हर वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास दे विल रीच लाहौर टमोरो, नेगेटिव इसका होगा दे विल नॉट रीच लाहौर टमोरो, इंटरोगेटिव में आएगा विल दे रीच लाहौर टमोरो, और क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है द वेट शर्ट, गीली, वेट कहते हैं गीला, वेट शर्ट विल ड्राई इन द सन, जो गीली शर्ट है वो सूरज में सूखी है। नेगेटिव, द वेट शर्ट विल नॉट ड्राई इन द सन, इंटरोगेटिव में आ जाएगा विल द वेट शर्ट ड्राई इन द सन, एंड पर आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओरल कम्युनिकेशन बात करने के तरीके को कहते हैं। ताहिर और आमिर में जो है वो कम्युनिकेशंस हो रही, बातचीत हो रही है। अब हम इसका डायलॉग पढ़ते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर संडे आमिर, ताहिर जो है वो आमिर को कह रहा है हाउ डू यू स्पेंड योर संडे, आपका इतवार का दिन कैसा गुजरा आमिर। आमिर, वेल अच्छा, ऑन संडे आई वेक अप अराउंड 8 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे 8 बजे उठ गया था। देन आई डू माई होमवर्क, तब फिर मैंने अपना होमवर्क किया। एंड गो टू द प्ले ग्राउंड, और फिर प्ले ग्राउंड में चला गया। ताहिर, रियली, वाकई, विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सी गेम खेलते हैं। डू यू प्ले, आमिर कह रहा है आई प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक हॉकी, मैं मुख्तलिफ गेम्स खेलता हूँ लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। ताहिर, डू यू ऑल्सो प्ले एनी इंडोर गेम्स, क्या आप इंडोर गेम्स भी घर की में जो गेम्स खेलते हैं वो भी खेलते हैं। आमिर, यस, जी हाँ, व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है तब मैं ऐसा करता हूँ। आई डोंट प्ले आउटडोर गेम्स, मैं आउटडोर गेम्स नहीं खेलता। देन आई प्ले बैडमिंटन और कैरम बोर्ड विद माई सिस्टर, फिर मैं अपनी बहन के साथ घर में ही बैडमिंटन और कैरम बोर्ड खेलता हूँ। नेक्स्ट ग्लॉसरी है हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं ग्लॉसरी को रीड करना। चीट, धोखा, वायलेट रूल्स, डिसऑनेस्टली, आपने रूल्स की जो है खिलाफ वर्जी की है ईमानदारी के साथ नहीं, बेईमानदारी, ऑनेस्टली। धोखा, फाइनलाइज, हतमी शक्ल देना, मतलब कि ख़त्म करना। टू सेटल वन, अ पर्टिकुलर प्लान और फार्मूला। मिस्टेक, गलती, अ रॉन्ग एक्शन अराइजिंग फ्रॉम फॉल्टी जजमेंट। नर्चर, परवरिश, encourage the development of feeling। ऑफिशियल, सरकारी, रिलेटिंग टू एन ऑफिस और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। दोबारा रीड करेंगे, रिलेटिंग टू एन ऑफिस और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। पार्टिसिपेट, शराकतदार, जो आपकी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में या पार्टनरशिप करते हैं उसे शराकतदार कहते हैं। टेक पार्ट और बी इन्वॉल्व इन इट। परमिशन, इजाज़त, अ फॉर्मल कंसेंट। प्रिपरेशन,
परमिशन इजाज़त, अ फॉर्मल कंसेंट, प्रिपरेशन जो तैयारी को कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, आपने जो प्रिपेयर करना है उसको तैयार करने का जो प्रोसेस है उसको प्रिपरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है क्विटर, खामोश, समवन हु गिव्स अप टू ईजीली। रेस, दौड़, a contest of speed is running. Sense, एहसास, an awareness or an ability to make judgments regarding some specified things. Sportsmanship का है खेल कूद, playing fair, sticking to the rules and accepting defeats without any feelings of bitterness. Striving, चीखना, struggling का मतलब है कोशिश, struggling. Yelling, चीखना, shouting और crying loudly, बहुत ऊंची आवाज़ में चीखना। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेसन नंबर जो है वो 7 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स की एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।